Now in this lecture we will study another phenomenon of wave optics, that is refraction of wavefront. Now for refraction we consider a surface PQ. ये सरफेस हमें दिख रही है, दिस सरफेस इज PQ. ये सरफेस दो मीडिया को डिवाइड करती है. द फर्स्ट वन इज रिटन एज 1 एंड द अदर मीडिया इज 2. अब दोनों मीडियम जब डिफरेंट है तो इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगी. एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड में चेंज होता है. फाइन. तो यही कंसिडरेशन हम लेकर चलेंगे फॉर वेव फ्रंट्स ऑल्सो. सो नाउ लेट्स सी. डिफरेंट रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक हो रही हैं इस सरफेस पर. ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एट द पॉइंट A, this ray of light strike at point D and the third ray of light strike at point B dash. Now इन तीनों rays of light पर जब हम points लेते हैं और उन points को जब हम join करते हैं we get a wavefront and that wavefront is known as incident wavefront. Now incident ray और normal के बीच में angle create होता है, that is angle of incidence. Now angle of incidence for wavefront क्या होगा उसको हम देख लेते हैं. अगेन एज रिफ्लेक्शन में हमने देखा था. हम यहाँ पर ये एंगल कंसिडर करते हैं. दिस इज एंगल 90 डिग्री एंड दिस इज कंसिडर एंगल थीटा. तो एंगल आई प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऑल्सो हम दूसरा कंस्ट्रक्शन इसमें ले लेते हैं. यहाँ पर दिस वन द परपेंडिकुलर और सरफेस के बीच में ये कॉमन है तो थीटा एज इट इज़ रहेगा. और जो दूसरा एंगल है उसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं. दिस इज ऑल इक्वल टू 90 डिग्री. सो यहाँ दोनों इक्वेशन से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल ए. इट मीन्स वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट और इंसिडेंट रे दोनों के एंगल्स आई ही होंगे. नाउ अब जब ये वेव फ्रंट ए बी है, ए बी पॉइंट पी क्यू सरफेस पर ऑलरेडी स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन बी पॉइंट जो हमारी वेव फ्रंट का बी पॉइंट है वो अभी हमारी पी क्यू सरफेस पर स्ट्राइक नहीं किया है उसने. तो वो टाइम टी में बी डैश पर बी से जो वेव्स ट्रेवल हो रही हैं वो टी टाइम में बी डैश पर पॉइंट आउट या स्ट्राइक करेंगी. तो टाइम टी होगा और स्पीड ऑफ लाइट इज़ सी. सो वी गेट द डिस्टेंस बी डैश. लेकिन ये मीडियम 1 में है तो हम इस वेलोसिटी को C1 कंसिडर करेंगे. नाउ अब जिस पॉइंट पर, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर B से वेवलेट्स ट्रैवल कर रही थी B डैश पर, उतने ही टाइम में A से वेवलेट्स ट्रैवल होंगी और वो जाएंगी पॉइंट A डैश तक सेम टाइम में. तो A टू A डैश, A डैश डिस्टेंस हो जाएगा C2 मल्टीप्लाइड बाई T. वाई C2? बिकॉज दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. और रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन यही कहता है कि अलग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो जाती है. तो दैट इज़ वाई दिस इज़ C2. नाउ A को सेंटर लेकर और C2 को रेडियस लेकर हम एक आर्क मार्क करते हैं. ये आर्क हमने मार्क की है पॉइंट A डैश पर. अब यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट B डैश से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं. सो हमें जो एक न्यू लाइन मिलती है A डैश B डैश, दैट इज़ आर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. फाइन. तो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स.